टीम बहुत आसानी से हार गई, लेकिन ये कोई हारने वाला मैच नहीं था क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने 270 का जो टोटल दिया था वो भी आज के मैच के हिसाब से कम नहीं था। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के जो टॉप ऑर्डर्स हैं उन्होंने इतने बुरे तरीके से बैटिंग की कि अगर वो बेहतर तरीके से खेलते तो मेरे ख्याल में 270 से ज़्यादा जो है वो रन हो सकते थे, 300 हो सकते थे या 300 से ज़्यादा हो सकते थे। शाहीन ने जो फैसला किया टॉस जीत का, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि जब रोशनी होती है, अंडर लाइट्स आप खेलते हैं तो मुश्किल होती है। जब आप सनशाइन में खेलते हैं, दिन के मैच में आप खेलते हैं जो आपको थोड़ा सा 2-3 घंटे का एडवांटेज मिलता है, उसमें जब आप खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मतलब फ़खर जमान पहले ओवर में पीछे की बॉल पे शॉट मार दिया उन्होंने, आउट हो गए। बाबर आजम फिर वही बीच की बॉल पे। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मुझे नहीं समझ आती। अब बाबर ने जब 68 रन किए तो सब यही सोच रहे हैं या सोच रहे थे कि नहीं यार अब बाबर कहीं ना कहीं रन्स करना शुरू करेगा। लेकिन अगर बाबर को वही प्रॉब्लम हो रही है, वही बीच का बॉल अंदर आए तो मुश्किल, लेग बिफोर बाहर निकले तो उसमें कॉर्ड बैंड स्लिप लग जाती है, चाहे स्पिनर हो, स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। अब बाबर का मसला ये है, चाहे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हो चाहे राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हो, दोनों जो है वो बीच में बॉल करेंगे तो बाबर आजम को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना बाबर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी। उसकी वजह ये है क्योंकि तकरीबन 80 से ज्यादा जो है इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है बाबर आजम का अभी तक 100 भी नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जिस लेवल का वो प्लेयर है, उस लेवल के प्लेयर की अगर टोटल जो 80 इनिंग्स, मतलब तीनों फॉर्मेट्स की मैं कह रहा हूँ, मिला के 80 या उससे ऊपर की इनिंग्स में अगर कोई 100 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि बाबर बहुत ज्यादा प्रेशर में चला गया है, बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि नहीं यार अब मैं, मतलब यानी उसको भी अब फील हो रहा होगा कि भाई मैं 100 कब करूंगा। तो ये देखें, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी यार। नए बॉल से कहीं ना कहीं 3-4-5 ओवर तो स्विंग सीम हल्का फुल्का तो होता ही है या नहीं होता? होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम वो भी टैकल नहीं कर पा रहे। 3 आउट हो गए, फखर जमान आउट हो गया, बाबर आउट हो गया, फिर उसके बाद रिजवान आउट हो गया, तीनों गलत आउट हुए। कोई, मैं नहीं समझता, हो सकता है शायद बर्गर जो जो है उन्होंने जो है वो बाबर को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हुआ, लेकिन बाबर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल तो हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे हो रही है बाबर को। वो कैसे होगा? इसका मतलब ये कि हर बॉलर बाबर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल कर रहा है, या टेक्निक का मसला है या क्या मसले मसाइल है कि वो उसी जगह पे बार बार उसी तरीके से आउट हो रहा है, विद इन स्टंप्स, 3 स्टंप्स के बीच में आउट हो रहा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है। उसके अलावा आप उसको देखो, ऑप्शन से बाहर करो, मुंह पे करो, पीछे करो, ऑन साइड पे करो, वो हर जगह शॉट खेल के वो रन बना देता है। जिस तरह आज उसने 11 रन किए, ठीक है, वो शॉट्स खेल के रन बनाता है, लेकिन जहां विद इन स्टंप बॉल गिरता है, और आप ये देखो कि जितनी भी बॉल्स खेली उसने फास्ट बॉलर की, बाबर को प्रॉब्लम ही हुई है। उन 11 रन में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था वो कि मैं ये 11 रन बड़े आराम से किए, बहुत अच्छे तरीके से किए, ठीक है, एक आध चौका या 2 चौके लगाए तो मैं बड़ा अच्छा खेल रहा था, तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल गिर गया, वो भी अच्छा नहीं खेल रहा था। रिजवान ने भी वही किया कि वो अंदर का बॉल था, उसको समझ ही नहीं आई, वो थर्ड मैन शायद खेलना चाह रहा था, ये लग के बॉल अंदर आया, सीम होके अंदर आ गया, पिच होने के बाद अंदर आया तो वो इंसर्ट एज लगा, तो ये आउट हो गया हमारे तकरीबन 22-23 रन पे। उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी, साइम अयूब की लगी, फिर सलमान की लगी। देखिए, साइम अयूब ने आई थिंक 55 कुछ रन किए 66 बॉल्स पे, वो तो चले फिर भी समझ आती है, प्रेशर तो था, वो फिर भी उसने 66 बॉल्स पे 50-55 रन की इनिंग खेली। लेकिन जो सलमान ने इनिंग खेली यार, मतलब यानी इतनी भी बुरी विकेट नहीं थी। क्या कभी भी किसी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पे इतना प्रेशर कभी भी नहीं आता कि ऊपर से 2 विकेट्स गिर गए या ऊपर से 3 विकेट्स गिर गए? तो कहने का मकसद ये है कि आपने 109 बॉल्स पे 69 रन किए, ठीक है ना, तो ये बहुत स्लो बैटिंग की है, सिर्फ 5 चौके लगाए सलमान ने। मैं भी समझता हूँ एज अ क्रिकेटर, मैं समझता हूँ, जरूर समझता हूँ कि यार ऊपर से 3 आउट हुए थे, 3-4 ओवर में ही 4 या 5 ओवर में 3 आउट हो गए थे, तो अब थोड़ा सा डेड बैट से खेलना है, थोड़ा थोड़ा लंबा लेके चलना है, ये ना हो कि विकेट सभी गिर जाए। लेकिन बात ये है कि इतना बुरा विकेट थोड़ी था। आप देख लें स्पिनर्स का कहाँ बॉल ब्रेक हो रहा है, स्पिनर्स का कोई बॉल जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा। अब ये देखो कि उनके 2 फास्ट बॉलर खेले, ठीक है, बर्गर खेला और जो है कॉर्बन बॉश खेला, उनके 4 स्पिनर्स खेले,
4 क्यों खेले? क्योंकि जो कल के मैच, लास्ट मैच जो पहला हुआ उसमें स्पिनर्स की क्रिकेट थी, दोनों एंड से मुश्किल में डाला हुआ था, उन्होंने 4 स्पिनर्स खिला दिए। लेकिन आज के मैच में देखें उन 4 स्पिनर्स का कितना बॉल ब्रेक हुआ है, कितना बॉल ब्रेक हुआ। फास्ट बॉलर्स ने आउट किए, कॉर्डन बॉश ने आउट किए और बर्गर ने आउट किए। उसके बाद आखिरी ओवर जो स्पिनर्स ने किए, नवाज ने उसमें भी छक्के मारे। अब नवाज ने जो 59 रन किए 59 बॉल्स पे, अब आप ये सोचे जिस मैच में अगर नवाज रन करेगा तो फिर उसमें विकेट भी तो देखो ना कैसी होगी, वो बैटिंग विकेट ही होगी ना जिस मैच में नवाज भी रन आपको करके देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बैट्समैन जो नहीं, जिन्होंने रन्स किए उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की, और सलमान ने जो रन्स किए वो मेरे हिसाब से बहुत स्लो हो गया। वो शायद ये समझ रहा था कि यार मैं ये साइम में से कोई जल्दी आउट हो गया तो लगता है ये भी रन्स नहीं बनेंगे, तो वो थोड़ा सा बेहतर खेल सकता था, इतने बुरे मसले मसाइल नहीं थे। जैसे ही 20-25 ओवर गुजरे उसके बाद फास्ट बॉलर का बॉल भी ठीक है, बल्ले पे आ रहा था, स्पिनर का भी आ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब पिछले मैच की तरह नहीं हो रहा था कि स्पिनर उनके, हालांकि उनके 4 स्पिनर खेले थे। अब ये सोचे कि अगर लास्ट मैच की तरह बॉल ब्रेक हो रहा होता और इनके आज 4 स्पिनर्स खेले तो पाकिस्तान के 269 रन करता? कभी भी नहीं करता। छक्के लग रहे हैं, टांग रख के मार रहे हैं, स्वीपों पे छक्के मार रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर लग रहे हैं, दोनों एंड से लगे, दोनों तरफ से, दोनों टीमों की तरफ से, तो फिर कहां से बॉल ब्रेक हो रहा है? तो सलमान ने स्लो बैटिंग की। बाकी जो 59 बॉल पे नवाज ने 59 की, उससे जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो 270 का टारगेट हुआ। उसके बाद तालियां बजाता हूं मैं ये माइक हैसन के लिए, और ये पता नहीं शायद कप्तान की भी सोच होगी या माइक हैसन की ज्यादा सोच है यार। मतलब पिछले मैच के अंदर अबरार ने 3 आउट किए, ठीक है, एक ही ओवर में उसने 2 आउट किए, अबरार ड्रॉप हो गया। हमारे काम चेक करो, वो जो दूसरी टीम बाहर के मुल्क से आई हुई है वो पहले मैच में विकेट को समझ के उसने आज के मैच में 4 स्पिनर खिला दिए, 4 स्पिनर, और हम अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। हम अपनी कंडीशन में खेल के जो पिछले मैच का स्पिनर था जिसने 3 आउट किए उसी को ड्रॉप कर दिया, और उसकी जगह कोई स्पिनर नहीं है। वो फैसल अकरम को भी पता नहीं उसको शादी में लेके आए, उसको बिठाना है, क्या करना है, उसको खिलाना भी है या नहीं खिलाना, उसको तो खिलाया नहीं, वो अबरार को बिठा दिया, 4 फास्ट बॉलर खिला दिया। अब हाल चेक करो, ये है आपका माइक हैसन हेड कोच। फ़हीम अशरफ खिला दिया, शाहीन नसीम तो खेल ही रहे थे, उसके बाद जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर को भी खिला दिया। यार मतलब सलूट करता हूँ आप लोगों की सोच के ऊपर। अगर यहाँ पे स्पिनर होता, अबरार होता, या फैसल भी खेलता, अबरार भी होता, तो कहीं ना कहीं हो सकता मुश्किल होती। मैं मानता हूँ उस तरीके से बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, लेकिन आपके जो पार्ट टाइमर है, साइम अयूब पार्ट टाइमर, सलमान आगा पार्ट टाइमर, वो तो वैसी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं एज अ बॉलिंग दे रहा सलमान, तो पिछले मैच में मार खाई, उसके बाद नवाज की भी मार लगी, ठीक है, तो आपके पास तो स्पिनर ही कोई नहीं है ना। जेन्युइन स्पिनर कहाँ है? अबरार नहीं है, आपने फैसल अकरम नहीं खिलाया, 4 फास्ट बॉल खिला दी। मार देखी डिकॉक ने जो 123-24 रन की इनिंग खेली है, रिटायरमेंट के बाद वापस आया, T20 खेला यहाँ पे, फिर वनडे खेला, उसने 100 कर दी। और बैटिंग चेक करो कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की उसने और डिजोजी ने, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी। अच्छा उसके बाद एक और चीज देखो भाई, अगर कुछ नहीं है विकेट में, ठीक है ना, मानते चले कुछ भी नहीं है, अगर जाहिर सी बात है हमारे फास्ट बॉलर्स ने एफर्ट की कि यार नए बॉल से कहीं विकेट मिल जाए हमें, ठीक है, प्रिटोरियस ने क्या बैटिंग की है नए बॉल से, हालांकि उसकी टेक्निक वैक्निक देखो ऐसे लगता है आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी जो मतलब यानी उसका जो खेलने का तरीकेकार है, उसकी जो नजरें बॉल पे होती है बड़ी जबरदस्त है। उसने शुरू में थोड़ा सा आगे पीछे किया हमारे फास्ट बॉलर्स को, चौके वोके लगा के अच्छी बॉलों पे, लेकिन बात ये है कि जब 50-60 रन हो गए उनके, तो बॉडी लैंग्वेज हमारी गिरी हुई थी कि कौन, कहीं पूरे ग्राउंड में कहीं नजर आ रहा था कोई प्लेयर जान मार रहा है, आवाजें मार रहा है, एफर्ट कर रहा है, ठीक है कि यार जान मारनी है, जीतना है मैच, रन्स बहुत है, कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा ओडीआई मैच, पाकिस्तान को शिकस्त हुई है जी 40.1 ओवर में। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और डिजूजी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए जी 40 ओवर्स में। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 259 रन की इनिंग्स खेली 9 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अहम किरदार अदा किया है जी सलमान अली आगा, साइम अयूब और उसके अलावा मोहम्मद नवाज ने। लेकिन बदकिस्मती से बॉलर्स नाकाम हुए। क्विंटन डिकॉक ने सही फेंटा लगाया, तनवीर अहमद गुस्से के साथ रद्द अमल दे रहे थे जी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।